डेवलपमेंट चार्जेस पेड है, इसके पोजेशन चार्जेस पेड है, ये प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट है, मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना। हमें प्लॉट डीलर ने तो बेच लिया जी, ठीक है। अब ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये एक्चुअल में ये वो सोसाइटी के इंजीनियरिंग सेल में जाए और वो उधर से वहाँ से वेरीफाई करे प्लॉट, फिर डीलर को कोई टोकन या अपनी पेमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आज बात करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी के मसाइल हैं, स्लम्प क्यों आ रहा है पिछले 1-2 साल के अंदर। हमने देखा था कि पिछले 2 साल से पहले एकदम बूम आया था, प्राइसेस बहुत ऊपर गई थी, उसके क्या फैक्टर्स थे। उसके बाद फिर जो स्लम्प आया है अभी, अब मिडिल क्लास के जो मेरे ख्याल में पहुंच से तो प्रॉपर्टी बहुत दूर हो चुकी है। फिर इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे कि वो इन्वेस्ट करें हमारा रियल एस्टेट सेक्टर में। इसके बिहाइंड बहुत से फैक्टर्स हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, और भी बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन हमें बेहतर जो बता सकते हैं वो हमें प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, क्योंकि इनका डेली का काम है। यही बता सकते हैं कि हमें क्या वजूहात हैं और आगे किस तरह हमें मूव करना है। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट वक़ारुल इस्लाम साहब। इनका दुबई में प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, फिर पाकिस्तान में 4-5 साल से इसी प्रॉपर्टी के शोबे से मुंसलिक हैं। तो इनसे हम पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस कि जी बताएं कि किस तरह से हमें करना चाहिए। अगर बीइंग एन इन्वेस्टर मुझे इन्वेस्ट करना है तो कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और अगर नहीं इन्वेस्ट करना तो किस यानी कि प्रॉपर्टी की किस शेप में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो ओवर टू यू वकार साहब। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, आपका शुक्रिया। तो पहला मेरा आपका क्वेश्चन बड़ा बेसिक यही है कि क्या आप क्या समझते हैं एज अ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट कि इस वक्त प्रॉपर्टी में क्या ट्रेंड चल रहा है। सर प्रॉपर्टी में इस वक्त जिस तरह ओवरऑल कंट्री की जो सिचुएशन चल रही है, एक डिक्लाइन सिचुएशन है, प्राइसेस स्ट्रक हुई हुई हैं। जिस तरह प्रॉपर्टी में ओवरऑल हमारा नॉर्मली यही जेन में होता है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस राइज होती हैं हर वक्त, लेकिन चूंकि ओवरऑल कंट्री जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, डॉलर की जो प्राइसेस थी पिछले कुछ 1-1.5 साल में आउट ऑफ कंट्रोल थी। लेकिन अगर आप गौर करें, आज भी हमारे एक वजीर का बयान आया कि अब डॉलर की प्राइस एटलीस्ट ऊपर जाने वाली नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नॉट ओनली फॉर प्रॉपर्टी बट ओवरऑल कंट्री फॉर, क्योंकि इससे ये होता है कि प्राइस जो एक चीज होती है वो एक स्टेबल हो जाती है, तो कस्टमर का माइंड बन जाता है कि ओके अब इट्स मीन के प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं आएगी, तो इज रेडी टू टेक इंटरेस्ट इन अ बिजनेस। तो अगर प्रॉपर्टी की ओवरऑल इस तरह से देखें तो जिस तरह से प्राइसेस स्ट्रक है, लोगों के माइंड में ये कि अच्छा प्राइसेस अप नहीं जा रही, लेकिन हमारे स्पेशली पाकिस्तान में ये एक फिनोमेना है कि लोग जब प्राइसेस ऊपर जाती है तब वो उस चीज की तरफ जाते हैं। हालांकि ये एक बेस्ट टाइम होता है जब प्राइसेस स्टॉक हो या डाउन हुई हो, तो उस चीज में उसमें इन्वेस्ट करने का टाइम होता है। उस वक्त आपको आउटपुट लेने का नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का वो बेहतरीन टाइम होता है। और अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एक बेस्ट टाइम है इस वक्त कि अगर प्राइसेस ऊपर नहीं भी जा रही तो इट डजंट मीन कि वो नीचे की तरफ जा रही है। तो आपको एक मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल आ जाते हैं, तो आप उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, बड़ा अच्छा एक आपने पॉइंट बताया। ये मैंने पहले भी एक एक्सपर्ट से यहाँ पे डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी लॉस नहीं देती है। लॉस नहीं देती प्रॉपर्टी जब भी स्लम्प आता है तो प्रॉपर्टी रुक जाती है, लेकिन वो नीचे नहीं जाती। बिल्कुल। तो आपने एक ये पॉइंट हाईलाइट किया। फिर मेरा आपसे यही क्वेश्चन था कि क्या रियल इन्वेस्टर अवेलेबल है इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। सर इस वक्त एक्चुअल में रियल जो इन्वेस्टर्स हैं वो अवेलेबल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब प्राइसेस मतलब रुकी हो या तेजी से ऊपर की तरफ नहीं जा रही हो तो वो टाइम होता है, क्योंकि उसमें इनके पास ऑप्शन आ जाता है खरीदने का। वही मैंने पहले बात की कि हमारे एंड यूजर थोड़ा सा इस तरफ चलता है ट्रेंड की तरफ, अच्छा ऊपर जाने लग पड़ी है तो अब मैं खरीद लूं। हालांकि वो एंड यूजर का वो टाइम नहीं होता। एंड यूजर का करंटली जो पीरियड चल रहा है ये इन्वेस्टर्स के से ज्यादा एंड यूजर के लिए इसमें अट्रैक्शन है। जो अभी का वक्त है वो एंड यूजर के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव है। अदरवाइज अगर इन्वेस्टर आ गया तो आर्टिफिशियल वो प्राइसेस आप चली जानी है, फिर वो नहीं करना है जी, क्योंकि जब इन्वेस्टर खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है उसका काम प्राइस को ऊपर लेके जाना होता है। और अभी जो प्राइसेस नहीं जा रही, इसमें वो वाला इन्वेस्टर है जो लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर है, शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से एरियाज हैं इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एंड कस्टमर के लिए ऑप्शन क्या है। क्योंकि जो फाइल्स एक ऐसी चीज है कि वहां पर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, रिस्क बड़ा ज्यादा है। मैंने कई इंसिडेंट ऐसे देखे हैं यहाँ पे, इवन के सोसाइटीज में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो यही करते हैं कि जब इंस्टॉलमेंट्स उसकी कंप्लीट होने वाली होती हैं तो जिस जगह का या जिस ब्लॉक का कस्टमर को बताया है कि आपकी फाइल इस ब्लॉक की है, वो उस ब्लॉक में उन्हें प्लॉट नहीं देते, बल्कि वो जो आगे 4 से 5 किलोमीटर आगे जगह पे कुछ उनका डेवलपमेंट भी नहीं है, कहते हैं जी यहाँ पे आपका प्लॉट है। उसके बाद फिर एक और कंडीशन जो देख लेते हैं कि आपका जो ऑनरशिप उस वक्त देंगे हम
जब आप इसके ऊपर एक आधी बिल्डिंग खड़ी कर लेंगे जी। या 2 बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेंगे, ठीक तो है। ये आप क्या कहना चाहेंगे कि फाइल या प्लॉट, तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? सर इसमें मैं थोड़ा सा इसका लेंथी आंसर हो जाएगा क्योंकि 2-3 चीजें मिक्स आ रही हैं। सबसे पहले फाइल की तरफ आते हैं। फाइल्स एक्चुअली उन कस्टमर्स एंड यूजर्स के लिए होती हैं जो यकमुश्त 50 से 60 लाख रुपया अरेंज नहीं कर पाते, क्योंकि लाहौर में अगर 5 मरले के प्लॉट की तरफ जाए तो एवरेज 10-12-15 लाख के करीब का रेट आता है, डिपेंड अपॉन कि उनका डेवलपर कैसा है, सोसाइटी कैसी। एवरेज 10 लाख तो कम से कम मरले का रेट मिनिमम आता ही है। तो ज्यादातर लोग जो मतलब चूंकि पाकिस्तान में अपना घर एक बड़ा हर किसी का ख्वाब होता है, तो यकमुश्त कोई भी यंगस्टर या कोई भी अगर उसको इनहेरिटेंस में पैसे कहीं से जायदाद में से हिस्सा नहीं आता तो वो अरेंज नहीं कर पाता। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन फाइल्स ही होती हैं। अब फाइल्स में ये होता है कि हमारी थोड़ी सी मिसकंसेप्शन जो होती है उसमें कुछ आप कह लें कि मेरे भाई मेरी फील्ड के लोग कस्टमर को ख्वाब ज्यादा दिखा देते हैं। ये वन ऑफ द बेसिक रीजन होता है। उसमें सोसाइटी की कमिटमेंट ज्यादातर ओके होती है, सोसाइटी इस तरह की रॉन्ग कमिटमेंट कुछ नहीं करती, लेकिन सेलर और ऑन द अदर एंड कस्टमर भी उनको देख के खुश हो जाता है। अब फाइल का क्या होता है कि फाइल इंस्टॉलमेंट में जानी होती है और आपको कोई भी चीज आप बेसिक इंसानियत बेसिक रूल भी देखे बिजनेस का, जब तक उसकी पेमेंट कंप्लीट नहीं होती कभी भी चीज आपको हैंडओवर नहीं की जाती। अगर घर बनाने की भी बात करें तो घर बनाने का अगर आप मैं आपको एक काम दे देता हूँ कि आप मेरा घर कंप्लीट कर दे और आपको अगर पेमेंट कंप्लीट नहीं करूंगा तो आप मेरा घर कंप्लीट नहीं करेंगे। इसी तरह फाइल्स का भी यही सिस्टम होता है। लोग समझते हैं कि हमने डाउन पेमेंट कर दी, ये हमारा प्लॉट हो गया। प्लॉट बेसिकली तभी मिलना है जब उसकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होगी। ये सबसे पहला बेसिक रूल है। ये कस्टमर को उसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है कि हमें दिखा कहीं और दिया जाता है और मिलता कहीं और है। ये भी एक वन ऑफ द रीजन हमारे सेल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं कि वो आपको गलत गाइड कर देते हैं कि सर ये इस जगह पे है। सोसाइटी अपनी तरतीब से मुताबिक कह रहे हैं सोसाइटी है जो उसके ऑनर है उन्होंने एज सच कोई लोकेशन एलोकेट नहीं की होती। इस फाइल के अगेंस्ट ये प्लॉट है, बिल्कुल ये आपको डीलर है जो कहता है कि जी आपको ये नंबर का प्लॉट इस ब्लॉक में मिल जाएगा। आप उसमें किसी हद तक कह सकते हैं कि कस्टमर फोर्स कर देता है कि डीलर को इस तरह की कमिटमेंट कर देता है। मेरा आज का एक्सपीरियंस है, कस्टमर मेरे से वो कह रहा है कि मुझे लोकेशन दिखाओ, मेरा प्लॉट कहाँ पे है। तो अब उस कंडीशन में हम उसको अगर समझाएंगे कि सर ये तो इंस्टॉलमेंट, वो मानने के लिए रेडी नहीं होता। खेतों में कहीं भी लेकर जाएगा कहेगा ये तेरा प्लॉट है, तो वो फिर कस्टमर ये देख के तो खुश हो जाता है। तो ये मतलब आप कहीं ना कहीं दोनों को कह सकते हैं कि सेल एग्जीक्यूटिव ऑन द अदर एंड कस्टमर उनको फोर्स कहीं ना कहीं कर देता है कि भैया मुझे कुछ गलत को आप ही दिखा दो, लेकिन मुझे दिखा दो कि मुझे मिलना काम। मतलब ये है कि कस्टमर जब भी फाइल परचेज करने लगे हैं तो रिस्क का एलिमेंट उनके पास रहना है और ये चीज अपने माइंड में रखें कि जब तक बैलेटिंग नहीं है आपको एलोकेशन का प्लॉट बिल्कुल एग्जैक्टली ये ग्राउंड रियलिटी है जिसको कस्टमर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो जितनी भी अगर ये पहले अगर कोई ब्लॉक एडवांस में बताते हैं वो कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं होता। ज्यादातर उसमें चांसेस होते हैं कि ब्लॉक का नाम तो पॉसिबल है और लोकेशन ब्लॉक की पॉसिबल है, प्लॉट की लोकेशन पॉसिबल नहीं होती उसमें। तो आप आज ही मेरे एक कोलीग थे यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी के कोलीग थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि जी मुझे कोई ऑप्शन चाहिए, लेकिन वो फाइल की तरफ नहीं जा रहे थे। वो कह रहे थे मुझे इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट चाहिए जी, जो लोकेशन फिजिकल एग्जिस्ट कर रहा हो और मुझे किसी तरह, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो तनख्वाहदार तबका है उसके पास इतने पैसे नहीं है, एंड कस्टमर के पास इतने पैसे नहीं है कि वो एकमुश्त प्लॉट खरीद सकता हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास मेरा ख्याल है कि वो 3 मरले और 5 मरले वाली ऑप्शंस थी जो आपने ये प्लान, मुझे ये 3 मरले वाला स्क्रीन पे शो हो रहा है जो आपने मुझे बताया था जी 3 मरले है तो उसकी ये डाउन पेमेंट है और ये उसका प्लान है जी। बिल्कुल इसी तरह आपका एक 5 मरले का भी आपने फिजिकल जो प्लॉट और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें आप जरा रिक्वायरमेंट्स बता दें कि अगर कोई व्यूअर जो खरीदना चाह रहे हैं, जैसे मैं अपने फ्रेंड को बताऊं तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स शराइत आप कहते हैं? सर उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उसमें डिफरेंस ये होता है कि एक फाइल होती है, जिस तरह से अभी चूंकि मैं पार्कव्यू में हूँ तो उसी की एग्जांपल कोट कर देता हूँ कि एक प्लॉट फाइल मिल रही है आपको 50 लाख की, लेकिन अगर आप वही प्लॉट अगर कहें कि मुझे ऑन ग्राउंड प्लॉट चाहिए उसी लोकेशन का, तो उसकी प्राइसेस कहीं ना कहीं वो हाई मिलेंगी। अगर फाइल आपको 50 लाख की मिल रही है तो कस्टमर को मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए आपके कोलीग को कि वो इसी जगह पे मुझे प्लॉट अगर इंस्टॉलमेंट पे लूंगा तो 70 लाख के करीब का मुझे मिलेगा, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि उसके अंदर इन्फ्लेशन और जो उसकी आनी है वो दोनों ऐड होके ही उसको मिलनी है। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में कॉमन आदमी की रेंज से इस तरह से भी प्लॉट रेंज से बाहर चला जाए। आप कितने % डाउन पेमेंट कहते हैं अगर ये वाला प्लान अगर किसी कस्टमर ने लिया? 50% आपने बताया था डाउन पेमेंट, हाँ जी, और रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे चले जाते हैं। और कस्टमर्स हमारे देख सकते हैं कि ये एक 3 जो मरला का प्लॉट है उसकी भी इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट का चार्ट दिया गया है वकार साहब की तरफ से, और ये जो 5 मरले का प्लॉट है अगर इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहे हैं तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। बिल्कुल, वकार साहब से वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नंबर हम यहाँ पर चला देंगे। अच्छा जी, तो अब एक और बड़ा इशू आता है, अब हमें प्लॉट डीलर ने तो बेच दिया जी, ठीक है, अब ऑथेंटिसिटी क्या है कि जी एक्चुअल में ये प्लॉट है भी इस नंबर पे जो उसने हमें दिया कि नहीं जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही है
कि हम डीलर्स के थ्रू ही प्लॉट खरीदें? सर बेसिक फार्मूला सोसाइटी बेचती भी नहीं है मेरा जी ख्याल बिल्कुल। सोसाइटी क्योंकि जो उनके इन्वेस्टर्स होते हैं, सोसाइटी चल रही होती है अपने बड़े इन्वेस्टर की बेस पे, वो कुछ भी प्लॉट डायरेक्टली नहीं सेल करते, वो अपने ऑथराइज पार्टनर्स को दे देते हैं। फिर ऑथराइज पार्टनर से अगर वो खुद खरीद लें, अगर कोई उनके पास डायरेक्टली कस्टमर अप्रोच करता है तो वो अपने डीलर से ही वापस खरीद के आपको मतलब कस्टमर को देते हैं। अब आ जाती है बात ऑथेंटिसिटी की कि इसका सोसाइटीज में तो बहुत आसान सा फार्मूला है कि आपको मतलब एज अ डीलर आप मेरे पास आए, मैंने आपको एक प्लॉट दिखाया, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जो उनका हेड ऑफिस होता है वो तीनों लोगों को, सेलर को, परचेजर को और ऑन द अदर एंड डीलर को, वो तीनों की प्रोटेक्शन के लिए बैठा होता है। उसमें वो ना सेलर के साथ ज्यादती होने देता है, ना परचेजर के साथ और ना ही डीलर्स के साथ। मतलब कि जिस भी कस्टमर ने प्लॉट बाय करना है और उसको कंफर्म करना है कि यार ये फिजिकल लोकेशन यही है जी, वो सोसाइटी के इंजीनियरिंग सेल में जाए और वो उधर से वेरीफाई वहां से वेरीफाई करे प्लॉट, फिर डीलर को कोई टोकन या अपनी पेमेंट कंफर्म। नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ कि आप डायरेक्टली जाते हैं तो वो सोसाइटी इस तरह से कभी एंटरटेन नहीं करती और एज अ कस्टमर आपको पता भी नहीं होता कि आपने किससे जाके मिलना है, ये काम डीलर्स का होता है। इसमें एक कंडीशन आ जाती है, फिर रिस्क आएगा वही। नहीं सर, उसमें डीलर के अगर आप उनके करें तो वो आपको लेके जाते हैं। आप इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दे देता हूँ, एक कंडीशनल टोकन होता है जिसमें नॉर्मली लोग, एक कॉमन कस्टमर को पता नहीं होता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं पैसे दे दिए शायद मेरे वापस नहीं मिलेंगे। तो कंडीशनल टोकन जहाँ पे लिखा होता है तो वो चीज आपको कस्टमर को रिटर्नेबल होती है। आप मेरे पास एज अ कस्टमर आप प्लॉट खरीदने आए, मैंने आपको एक प्लॉट दिखाया, आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि सर ठीक है, आप मुझे ना 1 लाख 2 लाख जो भी आपकी उनके साथ प्राइस डिसाइड हो जाती है, वो कंडीशनल टोकन का एक लेटर हेड पे वो डीलर आपको लिख देता है। वो लेटर हेड इज सेम इक्विवेलेंट टू जो हमारे वो स्टाम्प पेपर की तरह होते हैं, बल्कि उससे ज्यादा वैल्यू होती है विद इन सोसाइटी उसकी। तो कस्टमर सू कर सकते हैं, कस्टमर उस पर परस्यू कर सकता है, केस कर सकता है, हर तरह के अगर कुछ वो कमिटमेंट ब्रीच होती है तो। अब वो लेके जाए आप मुझे कहेंगे अच्छा आपने मेरे से ये कमिटमेंट की है कि ये वाला प्लॉट है, इसमें ये चीजें हैं, वो एज अ डीलर वो फिर मेरा काम आ जाता है, क्योंकि मैं अपनी सर्विसेज के जो चार्जेस ले रहा होता हूँ, मेरा काम है आपको सेटिस्फाई करना। मैं आपको अपने सेल में हर उस डिपार्टमेंट में जहां से वेरीफाई होती है आपको साथ लेके जाके रिटर्न में उनसे वेरीफाई करवाया जा सकता है। यूनिफॉर्मली कितने % कमीशन चार्ज कर रहे हैं प्लॉट के ऊपर और फाइल के ऊपर? 1% आप लोग? उसमें सर 1% नॉर्मली होता है, लेकिन अभी कुछ जगहों पे डीएचए में 2% ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हो गया हुआ है और दूसरी जगहों पे 2% की आवाजें चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वकार साहब आपसे ये है कि क्या चार्जेस हैं? अब तो कस्टमर ने प्लॉट खरीद लिया, डीलर को तो उसके प्लॉट के पैसे दे दिए जी, लेकिन बाद में कस्टमर को पता चलता है जी पोजेशन के चार्जेस 10 लाख हैं जी, उसके बाद ट्रांसफर के टैक्सेस इतने हैं जी। तो आप जरा व्यूअर्स को बता दें कि अगर प्लॉट डीलर से जिस प्राइस पे खरीद लिया जी, तो उसके एडिशनल जब घर शुरू करना है उससे पहले क्या क्या अदायगी सोसाइटी को करनी पड़ेगी? जी सर, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। वो एज अ कस्टमर जब आप आते हैं तो आप अपने डीलर से पूछ भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि डीलर मुझे गाइड नहीं कर रहा तो आप सोसाइटी के 2-3, क्योंकि बहुत सारे डीलर्स होते हैं, 2-3 बंदों से जगहों से वो वेरीफाई भी हो जाता है कि इसमें क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आप और आपने प्लॉट लेने के बाद आपको ये कंफर्म करना है कि इस प्लॉट में ये चीज पे हुई है, डेवलपमेंट चार्जेस पे हुए हैं, पोजेशन चार्जेस पेड है नहीं पेड। तो जब वो प्लॉट खरीदने लगते हैं और लेटर बनवाते हैं उसके साथ डीलर के साथ, तो ये सारी चीजें उसमें कि ये मेंशन करके दो कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस पेड है, इसके पोजेशन चार्जेस पेड हैं, ये प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट है, मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना।